चुनावी चुस्की में हम कुम्हरार विधानसभा पहुंचे हुए हैं और देखिए चाय की चुस्की के साथ हम लोगों से बात करेंगे। यहाँ स्थानीय लोग हैं, युवा हैं, इन तमाम लोगों से बात करेंगे। एक चीज़ बताएं कि यहाँ कुम्हरार में क्या पहले था और अब क्या है, किस तरह का विकास हुआ है? अभी देखिए जैसे कि बहुत सारे विकास तो हुए हैं विधानसभा क्षेत्र में, जैसे कि सड़क वड़क नए बनाए गए हैं, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम को थोड़ा सा सुधारा गया है। पर जहाँ तक की बात है अभी भी ड्रेनेज सिस्टम उतना अच्छे से नहीं सुधारा गया है। अभी भी अगर मान लीजिए कि ड्रेनेज सिस्टम को देखा जाए तो हो सकता है कि अगर ज़्यादा बारिश हो तो हो सकता है कहीं भी नाला है, नहर है, वो थोड़ा सा पानी ऊपर आने के बाद फ्लड का सिचुएशन पटना में देखा जा सकता है, ठीक है। और जहाँ तक की सिचुएशन की बात है हमारे यहाँ और भी क्षेत्रों में देखा गया है कि बाढ़ के सिचुएशन भी आ सकते हैं। बाढ़ के सिचुएशन आ सकते हैं। देखिए कई देखिए लड़कियां हैं, युवा हैं, हम उनसे बात करेंगे, युवा की बात करेंगे। एक चीज़ बताइए कि लड़कियों की खास तौर पे बात की जाए तो अभी इस विधानसभा में या यूँ कह कि आप युवा हैं, पढ़ाई कर रही हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं? सबसे पहला बात तो ये जो आरक्षण है उसमें समस्या आती है, जैसे कि हम जनरल में 99% भी आता है तो उतना मेहनत करके जनरल वाले 99% भी लाते हैं तो उनका जॉब नहीं हो पाता है। और जो एसटी है, एससी है कैटेगरी के, वो उनका जॉब जल्दी हो जाता है, 60% भी आता है तो उनका जॉब जल्दी हो जाता है। हम लोग इतना मेहनत करके अगर जनरल वाले जो हैं वो लाते हैं उनको जॉब नहीं हो पाता है, और जो 60% भी लाते हैं उनका जॉब हो जाता है। और बहुत सारी समस्या है, जैसे कि बाहर यहाँ की सुविधा अच्छी नहीं है, इसलिए यहाँ पे पढ़ाई अच्छा से नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। हाँ, बाहर जाते हैं। बाहर हम इसलिए पढ़ने जाते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जैसा सुविधा अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। कहने के लिए तो हम मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। सरकार के द्वारा मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर वैसा शिक्षा नहीं मिल पाता है, इसके कारण हम अपने अच्छे शिक्षा के मुताबिक हम बाहर पढ़ने जाते हैं। बाहर पढ़ने जाते हैं, हाँ, कि जहाँ मुझे अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके, हम इसके लिए बाहर आते हैं पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। देखिए कई लोग देखिए चाय सब कोई पी रहे हैं और इनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं? हाँ, बिहार में कितनी सुरक्षित? नहीं है सुरक्षित, बाहर में निकलना मना है, शाम को लड़की नहीं निकल सकती है शाम में। क्यों? क्योंकि यहाँ का लोग अच्छा नहीं है, हाँ। लोगों का नज़रिया अच्छा नहीं है यहाँ के। एजुकेशन की बात की जाए, कैसा है एजुकेशन बिहार में? बिहार में एजुकेशन अच्छा नहीं है, मतलब व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए बाहर जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। स्टडी करनी हो तो सर हम बाहर नहीं जा पाते हैं, यहीं का ही हमें अपने मन को मारना पड़ता है, हम आगे जा नहीं सकते। फिर ये भी होता है कि फाइनेंशियल इश्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि जो अच्छे अच्छे कॉलेज इंस्टीट्यूट है वहाँ की सर जो फ़ी है बहुत ज़्यादा है, तो हम सर अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हमारी स्टडी स्टेबल में पे स्टॉप हो जाती है, तो हम सर आगे जो कंटिन्यू चीज़ हम नहीं कर पाते हैं सर। ये चीज़ ये बताइए कि आप बताइए कि जहाँ तक आप युवा हैं, कैसे सरकार चुनेंगे? चुनाव आ गया है, किस प्रकार की सरकार हम वही चुनेंगे जो कि अभी रेप का सिस्टम बहुत बढ़ा हुआ रहता है, कंट्रोल हुआ है पर बहुत ज़्यादा है, तो आप लड़की को भी सुरक्षा ज़्यादा प्रदान करें उसमें। ये नहीं है कि लड़की को रेप हो रहा है तो घर में बैठा दें, उनका पढ़ाई बंद कर दें, तो रेप को कम कीजिए सबसे पहले। ये नहीं कि आज रेप हुआ 10 साल बाद उसको आप न्याय दे रहे हैं, ये सबसे पहले कम कीजिए। और लड़की को जो है छात्रवृत्ति, उसमें भी अधिक जो नहीं पढ़ पा रहे हैं बच्चे या जिनका परिवार कमज़ोर है, तो उनके लिए स्कॉलरशिप आप ज़्यादा प्रदान करें ताकि वो बच्चे पढ़ सके, आगे जा सके, देश का भविष्य उज्जवल कर सके। ऐसा नहीं है कि बिहार में सब कुछ खराब ही है, बहुत अच्छा बिहार है हमारा, पर होता है कि हम लोग बाहर पढ़ने जाते हैं क्योंकि वहाँ का डिग्री जो है बहुत मायने रखता है, और उस डिग्री को हम लोग यहाँ पे आके मतलब अगर हम वहाँ का डिग्री लिए हैं तो हम लोग बाहर में दिखा सकते हैं। वहाँ पे जॉब बहुत अच्छा कैरियर है, बहुत बच्चे जो हैं पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो वो वहाँ पे कर सकते हैं, पर बिहार में पार्ट टाइम जॉब का उतना कुछ है नहीं, इसलिए हम लोग बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं उस टाइम के लिए। और यहाँ का जो भी सिस्टम है, जैसे कि जनरल, ओबीसी, एसटी जो भी कास्ट के बेसिस पे हैं तो उनको भी चेंज किया जाता है। तो अब जनरल को 90% भी आ रहा है, तो फिर अगर ओबीसी को 60% आ रहा है तो फिर भी आप जनरल को नहीं दे के ओबीसी को दे देते हैं, अगर कितना भी अच्छा जनरल क्यों ना हो। अगर जैसे डॉक्टर का बात कीजिए, जनरल को 90% आया, ओबीसी को 60% है, अगर आप ओबीसी को दे दिए और हॉस्पिटल में जाकर वो अच्छा नहीं कर पाया, अगर उनके हाथों से कोई मरीज़ मर गया, अगर उनको नॉलेज अच्छा नहीं है और उसकी वजह से डेथ कर गया, तो आप क्या कीजिएगा?
कास्ट सिस्टम को सबसे पहले हटाइए और आरक्षण जो आप ओबीसी, एसटी और जनरल पे किए हुए हैं सबसे पहले उसको ख़त्म कीजिए, तभी हम लोग आगे जा सकेंगे। जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं सर, वो अच्छे से उनको क्या हो पाता है कि सर हमें उतना छूट भी नहीं मिल पाता है। हर बार किसी फॉर्म में किसी कट ऑफ में सर हमारा भी लोअर चला जाता है कि हम ऐसे नहीं कर पा रहे, वो चीज़ें कंटिन्यू कर पा रहे। सर इस चीज़ को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जल्द से जल्द ख़त्म होना चाहिए। एजुकेटेड टीचर तो हैं, लेकिन अभी जो नई बहाली हो रही है उसमें उतना एक्सपीरियंस उन पे नहीं है जो हम लोग को मतलब एजुकेटेड कर पाए उतना। IPS IAS तो बन जाते हैं, यहाँ पे मेहनत ही है क्योंकि यहाँ पे जानते हैं कि बेरोजगारी भी कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन टीचर की कमी की वजह से और कुछ स्टूडेंट की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से भी यहाँ पे कुछ होता है। आपसे जानेंगे कि एजुकेशन को लेकर बात करें तो बिहार में कैसा एजुकेशन? बिहार में मतलब बेटर एजुकेशन बोल सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टेक्नोलॉजी जो बाहर में हमें मिलते हैं वो अभी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किए गए। बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस टीचर्स वगैरह हो गए, तो उन लोग की कमी है थोड़ी, तो वो सब। बाकी तो अभी बहुत सारा सुधार लाया जा रहा है, जैसे कि अभी जैसे हम लोग नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, तो नर्सिंग में क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को चेंजेस करने के लिए उनको ग्रेडिंग सिस्टम दिए जा रहे हैं कॉलेजेस को भी, ताकि कॉलेज जो है वो बेस्ट से बेस्ट फैकल्टीज़ अपने कॉलेज में लाए और अपना ग्रेडिंग सिस्टम बेटर करे, जिससे एडमिशन भी बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं ये सब सुधार लाया जा रहा है। देखिए चाय की चुस्की हो रही है। ये चीज आपसे जाने का, आप युवा हैं, वोट देने का समय आ गया है, नेताजी दरवाजे पर पहुंचेंगे। युवाओं की क्या अपेक्षा है इस बार, किस तरह की सरकार चुनेंगे युवा? सर जो सरकार वादे करे और उस पर खड़े उतरे उसको उसी सरकार को हम लोग चुनेंगे। मतलब जो रिएक्शन नहीं एक्शन करे, मतलब जो बात बोले वो हम लोगों को पूरा करके। अभी तो सभी लोग नेता लोग वादा कर रहा है, कोई कह रहा है कि हम 200 बिजली देंगे और कोई 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है। सर वो तो अभी जब तक चुनाव चल रहा है, इससे पहले तो नहीं हुई थी, लेकिन अभी चुनाव का टाइम आया तो वो हो रहा है। तो आगे भी यदि मे भी हो ऐसा तो हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, उसी को वोट देंगे। और क्या एक युवा की बात करें, युवा क्या सोचता है इस चुनाव को लेकर? युवा यही सोचता है कि बिहार का जो डेवलपमेंट हो अच्छा हो, ताकि बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम हो चाहे कोई भी सिस्टम हो वो अच्छे से, जो भी सरकार गवर्नमेंट है वो उसको डेवलप करे, बिहार को एक अच्छा राज्य बनाए, ताकि बिहार जो है सब अदर स्टेट से कंपेयर किया जा सके। अदर स्टेट से युवा क्या सोचता है? युवा तो अब यही सोचता है कि युवा नेता ही चाहिए। हम लोग युवा हैं तो हम लोग को भी अब युवा नेता चाहिए जो काम करे। किस तरह का काम करे? हम लोग को जैसे हो गया रोड वोड हो गया, पढ़ाई शिक्षा चाहिए, जो बोले नहीं वो काम करे, एक्शन का करे। ये ना बोले कि भाइयों बहनों ऐसा नहीं, काम करने वाला नेता चाहिए, एक्शन ले, जो डायरेक्ट एक्शन ले, और जो भी शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधारे। क्या क्या अभी सुधार होना चाहिए? सुधार करने के लिए हर एक प्रखंड में कुछ ऐसा विश्वविद्यालय बनाना चाहिए जो कि विश्वविद्यालय में विश्व लेवल का पढ़ाई हो, और ऐसा ना लगे कि एजुकेशन युवाओं के लिए बोझ बन गया है। युवाओं के लिए बोझ बन, बाहर नहीं जाना चाहिए। क्या लग रहा है, क्या चाहिए? बहुत कुछ होना चाहिए, शिक्षा पर व्यवस्था और सुधार होना चाहिए। क्या सुधार होना चाहिए? मतलब बिहार में तो शिक्षा एजुकेशन थोड़ा अथी है, लो है, एजुकेशन लो है, मतलब कमी। किस तरह का एजुकेशन चाहिए? अच्छा एजुकेशन चाहिए, जो मतलब होता है ना कि एजुकेशन प्रॉपर चाहिए हम लोग को। जो एजुकेशन अदर स्टेट्स में अवेलेबल है वो हम लोग को एजुकेशन नहीं मिल पाता है। अगर बिहार को बात करें तो हम लोग के पास अच्छे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस या उतना एजुकेशन जो है हम लोग के बिहार में अवेलेबल नहीं है। अदर स्टेट की कंपेयर करें, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, या फिर उत्तराखंड वगैरह हो गया, वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटीज़ अच्छे हैं, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम अच्छी है, वहाँ के फैकल्टीज़ या जो भी गवर्नमेंट है वो एजुकेशन सिस्टम पे बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए बिहार से तो उतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम बिहार का नहीं है। ये कह रहे हैं कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है। जी सर, कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर जो हमारे एजुकेशन में कुछ चूक है, जैसे कि पटना से हर बार कोई ना कोई पेपर लीक हो जा रहा है, जैसे हम लोग का 12th का हो या 10th का हो या फिर कोई सा भी नीट का हो। जैसे कि आप हाल ही में देखें कि SSC का पेपर लीक हुआ है, तो हम सरकार से इतना रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सरकार आप कुछ इसको किया जाए, इससे स्टूडेंट का लाइफ में कुछ इफेक्ट पड़ रहा है। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे। पेपर लीक हो रहा है बिहार में, ये कह रहे हैं? बिल्कुल लीक हो रहा है, इसमें कहने वाली क्या बात है, तो साक्षात है। और जिस देश में 80% युवा बेरोजगार हो गया
उस देश का मुखिया कहाँ है। सवाल ये भी उठता है कि उस गवर्नमेंट को हम कैसे अब लागू करें। जनरली गवर्नमेंट क्यों बनाया जाता है सरकार, कि हमारे जो सरकारी तंत्र है उसका विस्तार किया जाए, न कि सिकोड़ा जाए। अब 4 गो 5 गो 3 गो 4 गो बैंक मिलके अगर ये कर दिया तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट घटा या नहीं घटा। यह सरकार का काम होता है कि आप अपने जनता के लिए रोजगार मुहैया कराएं और वो रोजगार का बढ़ोतरी करें, जैसे चाइना कर रहा है। हर जगह डेवलपमेंट हो रही है, तो जो सरकार सारे संगठन को संस्थान को समेटने की कोशिश कर रहे हैं वो सरकार कहाँ चला रही है। 11 साल में 80% युवा बेरोजगार हो चुका है। लेकिन बिहार में ना विधानसभा चुनाव है, और बिहार में क्या होना चाहिए, कितना विकास हुआ? विकास को अगर देखा जाए तो सिर्फ उन 3% वालों को विकास हुआ है, बाकी किसी का विकास नहीं हुआ। सरकार के पास सीतामढ़ी में अगर मंदिर बनाया जाए उसके लिए फंड है, एजुकेशन के लिए फंड नहीं है, एजुकेशन सिस्टम सुधारने के लिए फंड नहीं है। क्यों ऐसा है? हम कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल आज टीचर जो है प्राइवेट स्कूल में कहाँ से पढ़ा रहा है, यूपी से आके या कर्नाटका से आके या मुंबई से आके तो पढ़ा नहीं रहा है। कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल अगर चल रहा है बिहार में, और इतना धांधली है प्राइवेट स्कूल में कि आम आदमी और मिडिल क्लास त्रस्त है, तो उसको सुधारने के लिए सिस्टम है। काहे नहीं आप कीजिएगा? आपको किसी को आप बंद करने की आवश्यकता नहीं, आप अपनी लकीर को लंबा कीजिए ना। आप जितने भी सरकारी स्कूल है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, माध्यमिक स्कूल हो या हायर स्कूल हो, उसको 3 कैटेगरी में कर दीजिए। और जिस प्रकार के आपको DY पाटिल है या अन्य स्कूल जो भी प्राइवेट स्कूल, उतना बड़ा बिल्डिंग बनाइए ताकि आपके बच्चे लोग आएँ। जी, बच्चे लोग आएँ। एक चीज़ बताइए, विधानसभा चुनाव है, इस कुम्हरार विधानसभा में कितना विकास हुआ है और कितना? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। हम लोग जानते नहीं, विधायक को तो देखबे नहीं किया आज तक। अरुण कुमार सिन्हा को कोई देखे हैं जी आप लोग? हम कोई देखे हैं? कोई नहीं देखा उसको। तो आपके हिसाब से विकास नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। अरे एक क्या समस्याएं हैं यहाँ? अभी थोड़ा सा पानी पड़ जाएगा तो यहाँ इतना में खड़ा होना पड़ेगा आपको। कुछ विकास नहीं, कोई चीज नहीं। सबसे पहला तो यहाँ नाले की समस्या है, जो कि पानी निकास होने में बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे। जो कि हमारे बच्चे जो अब यहाँ पढ़ने लिखने के लिए आते हैं सर, उनको सबसे ज़्यादा असुविधा यहाँ महसूस होता है। और कभी कभी लाइन का ही प्रॉब्लम हो जाता है, जो सडनली रात में भी कट जाता है, जिससे यहाँ के गर्मी का माहौल, जैसे पढ़ने के लिए दिक्कत हो जाता है। पढ़ने के लिए भी दिक्कत है थोड़ा सा। पढ़ने के लिए भी दिक्कत? हाँ, पढ़ने के लिए भी दिक्कत होती है। अब चलिए हमारे साथ बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं। उधर से समस्या यह आया है कि लाइन कट जाता है, पढ़ने में दिक्कत होती है। हाँ, ये अब समस्या बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादातर कई गर्मियों में लाइट कट जाता है। ऐसे कहा जाता है कि बिजली यूनिट फ्री दिया जाता है, तो ऐसा कुछ तो यहाँ पर व्यवस्था नहीं दिख रहा है हमको। कोई फ्री नहीं है, और अधिकतर की मतलब लाइट कटने की समस्या होती है, जिससे हम लोगों को पढ़ने में बहुत समस्या आ जाती है। सरकार कह रही है कि बिजली फ्री दे रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि लाइट कट जा रहा है इधर आप लोगों को। हाँ, ऐसा प्रॉब्लम कई जगहों पे देखने के लिए तो मिलता है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि मतलब सरकार बोले हैं कि 125 जो रहेगा पैसा वो फ्री करेंगे। बहुत सारी जगहों पे गांव में सुनने के लिए मिलता है कि ये लागू कर दिया गया, बट बहुत सारी जगहों पे अभी वो चीज़ का दिक्कत है। जी, पढ़ाई में दिक्कत होती है जब लाइन कट जाती है तो। होती है ना। हम लोग कॉलेज से थके हुए आते हैं तो और लाइन कटा रहता है, तो उसके वजह से भी दिक्कत होता है, और नहीं पढ़ पाते हैं उसके टाइम में, तो एग्ज़ाम में ऑब्वियसली दिक्कत होगी ना। तो लाइन देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बोला गया 24 घंटा लाइन रहेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुम्हरार विधानसभा में क्या समस्याएं हैं और क्या सुधार होना चाहिए, और क्या? जितना नीतीश कुमार जी विकास कर दिए, इतना एक पूरे बिहार के लोग से दिल पे हाथ रख के पूछिए, इतना विकास देखा था लोग? जितना विकास कर दिया है, गली गली में रोड बना दिया, बिजली फ्री दे दिया, अब क्या सब कुछ मुफ्त में चाहिए? कितना विकास हुआ है बिहार में, और खास करके इस विधानसभा में? विकास तो हुआ है, लेकिन पेपर लीक हो जाता है, ये थोड़ा समस्या है। दूसरा पेपर तो बहुत ज्यादा नीतीश कुमार नहीं करते हैं, अधिकारी करता है। अधिकारी का दोष है, नीतीश कुमार का थोड़ी दोष है। नीतीश कुमार तो अपना पूरा चौकसी बढ़ाए रखता है, अधिकारी दोस्त है, अधिकारी घूसखोर है, ना कि नीतीश कुमार घूसखोर है। नीतीश कुमार किसके लिए करेगा? आज तक सब नेता अपने परिवार के लिए किया, नीतीश कुमार अपने परिवार के लिए किया नहीं ना किया। तो पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक तो होता है। ये चीज पेपर लीक हो जाता है बिहार में। पेपर लीक तो होता ही है।
लेकिन इसमें नीतीश कुमार का थोड़ी गलती है, अधिकारी लोग का गलती है। और थोड़ी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थोड़े कहते हैं कि पेपर लीक कर दीजिए, ये तो इसमें मुख्यमंत्री का कोई गलती नहीं है। क्या क्या समस्याएं और आती हैं, ये चीज बताएं, क्या क्या और समस्याएं आती हैं? यहाँ पे रोजगार नहीं है और पेपर लीक हमेशा हो जाता है। एग्जाम है, उससे 5 दिन पहले ही पेपर लीक हो जाएगा। जिसके पास पैसा है वो पेपर मंगा के अपना जाएगा, एग्जाम दे के पास हो जाएगा। तो रोजगार जैसे देखिए बदलाव होना चाहिए। देखिए 5 साल 10 साल में अगर बदलाव होता है तो मतलब अच्छा रहता है, विकास भी होता है। और एक ही सरकार जैसे चलते रहता है तो उसको मतलब वो हो जाता है कि हाँ बहुत ज़्यादा है कि मतलब घमंड हो जाता है। और चेंज सरकार होते रहता है, किसी का भी सरकार आए, जरूरी नहीं है कि मतलब आरजेडी आया या ये आए, मतलब बदलाव होना चाहिए, बदलाव जरूर। अब देखिए आज के डेट में 15 अगस्त के दिन सरकार एगो इतना अच्छा कानून ई लाया है जिसमें आप फॉर्म भरते थे, पहले उलूल जुलूल पैसा लगता था। आज के डेट में सिर्फ 100 रुपया लगेगा फॉर्म भरने का, और एक बार पीटी क्लियर कर लीजिए उसके बाद पैसा नहीं लगेगा। अब क्या चाहिए, जितना लोग सरकार का विरोध करता है उसमें से कितना लोग पढ़ने वाला है, आप खुद जमीनी स्तर से पता कर लीजिए। पढ़ने वाला लोग 80,000 करोड़ का हिसाब दे के जाइए, कहाँ गया 80,000 करोड़ फंड। 80,000 में एडमिशन का, पीजी में एडमिशन कराने जाते हैं, पीजी में एडमिशन नहीं होता। काहे नहीं होता? काहे कि टीचर लोग पहले से पैसा खा के दूसरा को एडमिशन देता है। और जो हम लोग जाते हैं पीजी में एडमिशन कराने गए, पिछला बार एडमिशन नहीं हुआ कि सीट फुल हो गया है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि समस्याएं कई हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है युवाओं के साथ है और युवा जो है अपनी अपनी बात को कह रहे हैं। कैमरा अजय के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया पटना।